तो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नव नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नकाम, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि आचार्य गौर भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, राधानाथ स्वामी की जय। जय जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बहुत माता जी, सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद गुरुदेव जी की और आप सभी की। आवाज सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर गाया आपने। कृष्ण गुरुदेव जी कृष्ण की मंदिर कृपा, भक्तों का इतना स्नेह, कृपा, दंडवत प्रणाम, इसकी सभी वजह भक्तों से को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को, कोटि कोटि धन्यवाद सभी भक्तों का, कोटि कोटि धन्यवाद। सुलेखा माता जी की तबीयत कैसी है? वो अभी ठीक है। उनकी बहन जो कांति माता जी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। की बहन भी बीमार है? जी जी जी, सोनी माता जी। अच्छा अच्छा। जया कांति माता जी, उनका दूसरा नाम कांति भी। अच्छा अच्छा, वो उनके साथ जो तो शादी हुई थी वो क्या? माता जी वो तो नहीं, मोनी वो माता जी मोनी है। माता जी हैं। तो एक बार 10 नाम अच्छा अपराध अच्छा। बोलते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुरु जी मुझे बोलना है क्या, बताइए प्रभु जी। नहीं, किसी दूसरे को पूछ अवसर दे देते हैं। ठीक है हरे गुरु, कृष्णा ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल ठीक। सबको। वैसे भरत भूषण प्रभु जी हैं सत्र में, पता नहीं क्यों नहीं रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध कोई और भक्त बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। खुशी माता जी, आप बोलना चाहती हैं 10 नाम अपराध? प्रभु जी मैंने प्रिपेयर नहीं हुआ है, क्षमा कीजिए प्लीज। चलिए, तो फिर मैं देख के मैं ही बोलता हूँ। प्रतिभा माता जी को तो याद है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। माता जी, भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध हैं। पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा है आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम के में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। और ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बढ़िया हरे गुरु कृष्णा, जी, हरि बहुत बोल, बढ़िया हरि गुरु जी। बोल। बोल हरि बोल, भक्तों को हरि बोल। हरि बोल।
हरि बोल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सबको। दंडवत गुरु जी। प्रणाम। हरे प्रणाम प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। हरे सभी भक्तों प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे को कृष्णा दंडवत गुरु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्णा जी। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे दंडवत कृष्ण जी प्रणाम। पंचांग हरे कृष्ण गुरु पंचांग प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों को सबको। पंचांग प्रणाम। जी आगे बढ़ते हैं। गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा सबका स्वागत है भगवद गीता के सत्र में। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो आज किसका टर्न था का? गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज भरत भूषण पटेल प्रभु जी का टर्न है। प्रभु जी हैं, लॉगिन किए हैं लेकिन रेस्पॉन्स उनका नहीं आ रहा है गुरु जी। तो अभी अच्छा। हैं वो, लेकिन सत्र में हैं वो। और जी गुरु जी इसके अलावा एक दो अनाउंसमेंट है कि हाँ जिन भक्तों को ने भगवत गीता का एग्जाम दिया था और हाँ अगर हाँ उनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला जी है तो हाँ कृपया हाँ आप बताएं, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो किसी जी कारण जी से नहीं हो पाया तो। दूसरा, गुरु जी जसमीता माता जी की तबीयत अच्छी नहीं है, तो अभी है, सत्र में है वो। तो जी और दूसरा आपने बताया ही था, सोनी माता जी जो कांति माता जी हैं, और हाँ उनकी तबीयत खराब है। और अनीता माता जी की जो माता जी हैं उनकी भी तबीयत खराब जी जी ठीक है। तो हम जिनका तबीयत खराब है सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलें ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो भक्ति करते रहिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपना कैमरा जरूर ऑन रखिए। ये गुरुजी ने कंपलसरी कर रखा है, फिर भी आप लोग ऑफ करके रखते हैं। प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। हम एक श्रृंखला शुरू किए हैं पिछले 4-5 दिन से कि गीता को जीवन में कैसे उतारना है। उसके ऊपर हमने 4 हमारे श्लोका हुए हैं, है ना। कुछ पहला श्लोक हमने लिया था कि भक्ति की शुरुआत मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने से होती है। दूसरा है कि क्या भक्ति में आने के बाद नहीं करना चाहिए, ये हमने दूसरे दिन देखा था। तीसरे दिन हमने देखा था कि भक्ति करने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है ना। क्या करने से हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं, शुद्ध भक्ति तक। और कल हमने देखा था कि भक्ति में आने के बाद हमको क्या करना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि भक्ति का जो व्यवहार है ना, हम कौन से भक्तों से करना चाहिए और कौन से भक्तों से नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो 6 हमने कल लक्षण देखे, ददाति प्रतिगुह्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति
भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्भिर्भक्ति प्रीति लक्षणम। तो ये जो 6 लक्षणम है प्रीति के, किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, हाँ, कितने प्रकार के वैष्णव होते हैं, आज हम उसके लक्षण पढ़ेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए है ना, आज आपको रहस्य काफी पता चलेंगे। 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं। हमें लगता है कि सारे भक्त एक ही प्रकार के हैं, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंटेशन बनाए हैं पीपीटी, तो ठीक, तो पीपीटी कौन शेयर कर रहे हैं? अपने वो इसको स्पीकर को बंद कीजिए। सुषमा गोराई, श्याम सुंदर बैग, स्पीकर को बंद करें। ओके जी, तो पीपीटी है आपके सामने। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का विषय, क्योंकि आज का विषय अगर हम समझेंगे तो हमारे अपराध नहीं होंगे, और हमारा अपराध करने का अगर ये है एटीट्यूड भी बदल सकता है। तो इसके लिए आज का सब्जेक्ट है 3 प्रकार के वैष्णव कौन से होते हैं, जिससे हम गीता के उपदेश है जीवन में उतारना तो है, लेकिन पता तो चले कि कौन कौन से प्रकार के वैष्णव होते हैं। ओके जी, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। ओके, तो श्लोक संख्या 5 है आज। पहला हम श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने क्या चर्चा किया था उसके बारे में कोई मुझे संक्षिप्त में बता सकता है? तो फिंगर को रेस कीजिए जरा, है ना, जिसने भी। जी हाँ, अभी कीजिए। कल हमने क्या चर्चा की थी, किसी ने लिखा है? ओके, ओके, खुशी बताओ। जी गुरु पंचांग प्रणम सारे भक्तों को हरे कृष्णा। उपदेशामृत के बारे में कल बताया था। गीता को हमारे नित्य जीवन में कैसे लगाएं, इंद्रिय तृप्ति करना बताए थे। जैसे कि जिसने जीवा को रोक लिया वो संसार को पा लिया, आपने बताया था। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है ये बताया था। क्या नहीं करनी चाहिए भक्ति में, और बताए थे कि उत्साह और निश्चय से ज्यादा धैर्य रखना चाहिए हमको। धैर्य का अर्थ है भक्ति में नीरस नहीं हो जाना। एग्जाम्पल बताया था, सुबह 4 बजे उठकर जपा करना मन लगाकर। चाहे मन लगे या ना लगे, हमें सुबह 4 बजे उठकर जपा करना चाहिए। एग्जाम्पल बताया था। और हम कठपुतली हैं बताए थे आप, इसलिए हम मन लगे या ना लगे हमें जपा करना चाहिए, और सोल्यूशन कृष्ण ही दे सकते हैं। एग्जाम्पल, राधानाथ स्वामी महाराज 50 साल भक्ति कर रहे हैं, और क्या क्या वो नहीं सहे होंगे। और दूसरा एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे कि आप दक्षिण अफ्रीका में मलेरिया होने पर भी जप किए, हमें हर वक्त इसलिए मोटिवेट रहना चाहिए। और फिर बताए थे कि भक्ति में क्या करें, ये मतलब आप बताए थे। 18 अध्याय सुनने के बाद गीता के कौन से चीज हमें पालन करना चाहिए, हमें ये समझाने ही चाहिए। ये हमें क्या करना चाहिए, ये हमें उपदेशामृत बताता है। और 4th श्लोक में आप बताए थे कि ददाती, दान में उपहार देना चाहिए। भक्ति में क्या करना चाहिए, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज को बहुत लोग आज बहुत चीज दिए, जैसे कि कल दिए थे। एक बच्चे ने उन्हें कृष्ण का गोवर्धन उठाने वाला पेंटिंग गिफ्ट दिए थे। इससे प्रेम बढ़ती है, पर ये निस्वार्थ होनी चाहिए, तो ये प्रीति बढ़ती है। जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ही निस्वार्थ भाव से हमें उपहार देना चाहिए। मैं भक्ति में आगे प्रगति कर रही हूँ या नहीं, ये भी आपने बताया था। ये हमारी मनोभावना
हमारा सोच पर निर्भर करता है। ये हमारी जैसे अगर गीता के एग्जाम में किसी का 65% आया है तो वो जपा सेशन में नहीं आता है, और दूसरा भक्त का 80% आया है और वो हमेशा जपा सेशन पर आता है, तो हमें सोचना चाहिए कि वो भक्त हमसे अच्छे हैं। और पुरुषति का मतलब आपने पूछा था, बोले थे कि पूछना विश्वास में हमें भक्तों को हमारी दिल की बात बोलना चाहिए, भक्तों से मन की बात कहना चाहिए। जो मन में बात रख कर घुट घुट कर रहता है वो उनका बैड हैबिट लग जाता है, मन की बीमारी आती है। हमारे जीवन में एक भक्त होना चाहिए जिसे हम हमारा मन की बात बोल सके। यहाँ पर भक्तिमय बात ही शेयर करना चाहिए दूसरे को। और ऐसा रूप गोस्वामी बोलते हैं। मुझे बस इतना ही लिखा हूँ और मेरा नेट खत्म हो गया इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बोला माता जी, आपने बहुत अच्छा बोला। बहुत बढ़िया खुशी माता जी। ग्यारह। जी पंचांग प्रणाम, श्री भक्त पंचांग प्रणाम। ओके। गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। जी जी, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग प्रणाम। प्रणाम। जी, हरे कृष्णा हो गया वो खत्म। वापिस हो गया। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण सबको, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। आज का मेन इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, जो हमको समझना है, तो आज हम देखते हैं कहाँ पर है। ओके, तो पीपीटी आज हम है ना थोड़ा सा पीपीटी बनाया है जी। नेक्स्ट। ओके, 3 प्रकार के भक्तों का उचित सम्मान और सेवा। ओके, तो ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा इंद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति विशज भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम। चला गया। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादिशून्य हृदयम इप्सिता संगलभ्या। तो ये श्लोक है, सुंदर श्लोक है। कोई इसके ताल सुर से पढ़ना चाहेगा? ऐसे ही पढ़ना चाहिए लेकिन जी। वापस में एक बार पढ़ रहा हूँ। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा इंद्रियेत दीक्षास्ति येत प्रणति विशज भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादिशून्य हृदयम इप्सिता संगलब्धा। तो ये जो श्लोक है जी, इसका हम अनुवाद देखते हैं। नेक्स्ट जी। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति जप करता है, भगवान का नाम लेता है, उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने दीक्षा लिया है। ओके, जिसका दीक्षा हो गया है उसको आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना, फिजिकली बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद लिखा गया है कि और जो अर्च विग्रह की पूजा में लगा हुआ है ना। और तीसरा है कि उसे चाहिए कि उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। ओके, तो 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं। पहला वैष्णव होता है जो कभी कभी भगवान का नाम लेता है या जप करता है, तो उसको मन से आदर दे, है ना।
जो दूसरा है जिसका दीक्षा हो गया है उसको नमस्कार करें। और तीसरा है जो गुरु की सेवा में लगा है ना, या जिसका हृदय है ईर्ष्या से मुक्त है, उसको आप उसकी सेवा करें। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम पहला देखेंगे। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, है ना, भक्ति में। पहला है कनिष्ठ अधिकारी, जिसको एक नौसिखिया भक्त कहते हैं। गुरु तो जी अभी अभी आधा आधा दिख रहा है कनिष्ठ अधिकारी। हाँ, जूम हो गया है, बहुत बहुत ज्यादा जूम हो गया है, आधा दिख रहा है। अच्छा, हाँ दिख सुना रहा नहीं, है, नहीं दिख रहा है गुरु जी। लेट दिखाई नहीं, दे वो उतना ही है वो, है ना, अभी तक वो जी केवल गुरु एक जी हेडिंग है। दिख रहा कनिष्ठ है। अधिकारी जी, एक नौसिखिया भक्त, मतलब नौसिखिया मतलब उसको पता नहीं है क्या करना है, बस उसको किसी ने लिंक भेजा है और आज ही वो ज्वाइंट हुआ है ना, नौसिखिया भक्त। है ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना तो पहला दिन होता है ना, पता है आपको, कुछ पता नहीं होता है कौन टीचर है, कौन सर है, ये हेड मास्टर कौन है, क्या स्कूल का टाइमिंग है, कुछ पता नहीं है स्कूल के बारे में। तो एक कनिष्ठ अधिकारी मतलब अभी अभी एडमिशन लिया है भक्ति की पाठशाला में। हाँ, तो आज हम इनके लक्षण देखेंगे। नेक्स्ट। ओके, तो ये जो श्लोक है ये कनिष्ठ अधिकारी को दर्शाता है, भागवतम का श्लोक है। ओके, अर्चायाम एव हरये पूजाम य श्रद्धया अहते तदद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। ओके, तो ये जो श्लोक है 11वां अध्याय का, सॉरी 11वें स्कंद का दूसरा, है ना, 11वें स्कंद का, एक मिनट, अध्याय 2 का 47वां। 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय है, जिसमें नव योगेंद्र महाराज है ना, निमि को उपदेश करते हैं। जो 11वां स्कंद है उसमें ये 47 श्लोक है। तो इसका मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, जिसमें कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ओके जी, तो इसका जो भक्त मंदिर में अर्च विग्रह की से पूजा में लगा है, ठीक है, मतलब भगवान की सेवा कर रहा है वो, किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित आचरण नहीं करता है, वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकतावादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद पर स्थित माना जाना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे भक्त रहते हैं जो घर में विग्रह की सेवा में लगते हैं, है ना, केवल विग्रह से बातें करते हैं, लेकिन भक्त से सम्मान नहीं करते हैं, भक्तों को ना आदर देते हैं, ना उनको गीता भागवत का ज्ञान होता है ना। तो ऐसे भक्त रहते हैं ना, वो जब सत्संग में आते हैं ना तो खुद को महान समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ। कुछ पता तो नहीं रहता है, फिर भी उसको लगता है कि मैं अच्छा भक्त हूँ, मेरे गुरु भी सबसे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसका शिष्य हूँ, है ना। तो मैं उनका शिष्य हूँ, इसके लिए मेरे गुरु सबसे महान है। तो इसलिए नहीं कह रहा है कि गुरु महान है, वो गुरु इसके लिए महान बता रहा है क्योंकि वह अपना, है ना, जो अपनी जो शिष्यत्व है या अपना जो एक तरीके से ऐसा जो शिष्य होता है वह कनिष्ठ अधिकारी होता है, वह अर्चा विग्रह का सम्मान करता है ना, अर्चा विग्रह को प्रणाम करेगा, लेकिन भक्त को वो प्रणाम भी नहीं करेगा, ना भक्त से बात करेगा, क्योंकि वो क्या सोचता है, सबसे अच्छा भक्त कौन है, तो मैं हूँ, मैं हूँ। है ना? इस तरीके से, है ना, आपने आपने गाना भी सुना होगा, है ना, कि और तुम्हारे भक्त जनों में, है ना, हमसे बढ़कर कौन, है ना, ऐसा गाना भी है। तो है ना, तो देवा हो एक गाना है, अचानक याद आया मुझे, तो उसका वो लाइन ही ऐसा है
है ना, और देवा हो तुम्हारे देवा भक्तजनों में, गणपति देवा। हाँ नहीं नहीं, आपको उसको गाना नहीं है ना जी। तो उसमें तो उसमें उस लाइन में आता है ना, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तो ये दर्शाता है कनिष्ठ अधिकारी, है ना। हमसे बढ़कर कौन मतलब क्या, ये भक्ति में आता ही नहीं है एक लाइन, क्योंकि भक्त हमेशा खुद को क्या समझता है, पतित पतित समझता दास निम्न, अनुदास भाव। पतित है, निम्न हाँ, समझता पतित है। समझता है वो, है ना। तो इसलिए वो कभी बोलेगा ही नहीं कि मैं सबसे अच्छा हूँ। अगर वो अच्छा रहेगा ना तो भी नहीं बोलेगा वो, है ना, तो भी नहीं बोलेगा। तो इसके लिए एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है जो, है ना, जो हमेशा वो मार्क्स देखता रहता है ना, मुझे इतने मार्क्स मिले, अरे इसको तो इतने ही मिले, है ना, मुझे गीता अच्छे से आती है, जबरदस्त हूँ मैं, बहुत अच्छा भक्त हूँ, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का भगवान है ना, तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से वह वास्तव में भगवान को केवल मंदिर में ही देखता है। ओके, तो इस तरीके से ये कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण बताए हैं। एक बार शिल प्रभुपाद को, है ना, किसी भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, ये सच्चा गुरु है ना, कहीं मिलता नहीं है, आपके जैसे सच्चे गुरु कहाँ पर नहीं मिलते हैं, गुरु तो बहुत है लेकिन प्रामाणिक गुरु नहीं है। प्रभुपाद ने क्या कहा बताया, प्रभुपाद ने कहा कि सच्चा गुरु भी मिल जाएगा लेकिन सच्चा शिष्य कहाँ मिलता नहीं है। क्या बोला प्रभुपाद ने, सच्चा गुरु भी कहाँ भी मिल जाएगा लेकिन सच्चा शिष्य कहीं मिलता नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि सच्चा शिष्य बनना बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन। गुरु तो मिल जाएंगे, प्रामाणिक गुरु, है ना, लेकिन सच्चा शिष्य बनना बहुत कठिन है। तो इसके लिए हमको, है ना, अच्छा शिष्य बनना चाहिए। तो जी, तो इसके लिए जो कनिष्ठ अधिकारी होता है ना, वह यहाँ पर लिखा गया है कि उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, ना उसको गीता भागवत की जानकारी होती है, और वह भक्त से ईर्ष्या करता है। बेसिकली वह भक्तों को आदर नहीं देता है। उसके बाद कनिष्ठ अधिकारी रहता है, उसमें कोई गुण नहीं होते हैं, है ना, और बेसिकली वह स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। तो एक श्लोक है नेक्स्ट। ओके, तो उसके लक्षण क्या है अभी हम देखेंगे। उसने हरिनाम दीक्षा ली रहती है। ओके, उसके लक्षण क्या, कनिष्ठ अधिकारी के, उसके दीक्षा हुई रहती है हरिनाम की, और नाम जप का प्रयास भी करता है वह, लेकिन उसकी सेवा किसमें रहती है, विग्रह की सेवा में रुचि रहती है। इसका यह अर्थ भी नहीं है हमको विग्रह सेवा नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वह आगे आएगा, है ना, मध्यम अधिकारी के लक्षण उसमें क्लियर होगा तो और थोड़ा ज्यादा। नहीं तो आप सोचोगे कि अरे मैं आज से क्या लड्डू गोपाल की सेवा करना बंद करूं क्या, ऐसा भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह केवल भगवान और आ, अपने बीच, है ना, मैं और मेरा कृष्ण, ऐसी उसकी फिलॉसफी होती, बीच में कोई नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, मैं और मेरे गोपाल, मैं और मेरी राधा रानी या मेरे कृष्ण, है ना, या मैं और मेरे गौर निताई, या मैं और मेरी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, बस इन दोनों के बीच अगर कोई आ गया उसकी खैर नहीं फिर, है ना। तो ऐसा उसका एटीट्यूड होता है, बेसिकली मनोवृत्ति होती है। तो वह विग्रह की सेवा में ही रुचि रखता है। भक्त लोग आएंगे तो वो उसको ना उसको प्रणाम करेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ओके, जब गुरु से दीक्षा ली हुई है तो गुरु को भी नहीं मानता गुरु जी? जी जी, कनिष्ठ अधिकारी है, दीक्षा हो जाता है उसका। देखिए, दीक्षा होने का अर्थ क्या है, अभी आप लोगों का भी दीक्षा हो गया है। ये दीक्षा का अर्थ क्या है कि शिक्षा लेना, है ना। दीक्षा का अर्थ दी मतलब क्या है, दीयते, और क्षमा मतलब क्या है कि शिक्षा को स्वीकार करना। समझ में आ रहा है क्या, दीक्षा का मतलब क्या, गुरु देता है और शिष्य क्या करता है, स्वीकार करता है ना।
बराबर है। तो उसके लिए दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आपको हरिनाम मिल जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होता है, तुलसी माला देना, है ना, ये सारा चीज हो जाता है। लेकिन अगर आप दीक्षा लेने के बाद आपकी शिक्षा में कोई रुचि नहीं है ना, या आपकी कोई शिक्षा गुरु ही नहीं है, तो मुझे बताइए, क्या वो दीक्षा के नियम हम पालन कर सकते हैं अपने जीवन में? हम नहीं कर सकते, है ना। नहीं उल्टा गुरु जी। ऐसा भक्त तो गुरु के ऊपर बोझ बन जाएगा फिर, है ना। तो उसके लिए एक शिक्षा गुरु है ना, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। दीक्षा गुरु भी है, लेकिन दीक्षा गुरु है वह एक दिन का ही रोल होता है उनका, लेकिन शिक्षा गुरु का रोल जिंदगी भर का होता है। तो उसके लिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि दीक्षा का सही अर्थ है कि मैंने जो, है ना, आज्ञा का पालन करना, जो मैंने गुरु को वचन दिए हैं या जो मैंने गुरु से आज्ञा लिया है, उसका मुझे जीवन भर पालन करना है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरी दीक्षा हो गई है, और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर भले ही मेरी दीक्षा हो गई है, मुझे नाम भी मिला है, लेकिन मेरा संपर्क गुरु से हट गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है, अरे मेरा दीक्षा नहीं हुआ, नाम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। प्रणाम। वो ये सोचते ही नहीं है कि क्या मेरा, अगर देखिए आगे ये भी आएगा कि दीक्षा लेने के लिए कौन क्वालिफाइड है ना, कौन योग्य है, ये सब आएगा आगे, इसी लेक्चर में सब कवर होगा, है ना। पेशेंस बने रखिए। तो उसने गुरु से हरिनाम दीक्षा ली रहती है और नाम जप का प्रयास करता है वो, कभी उसकी माला होती है, कभी लड़खड़ा जाता है ना, इस तरीके से उसका हालत रहता है ना। नेक्स्ट। तो गुरुजी, जो आप कह रहे हो नाम जप का प्रयास करता रहता है, तो ये अभी दीक्षा पूरी तरह से उसकी ग्रहण? नहीं, ऐसा नहीं है ना। प्रश्न है, आप बाद में पूछिए, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो, लेकिन स्त्री के प्रति, धन के प्रति और मादक पदार्थों में आसक्ति अभी भी उसकी होती है। समझ में आ रहा है। वो नाम जप उसका चालू है, लेकिन मन में विचार अभी भी, अगर पुरुष है तो स्त्री के बारे में विचार करता है, स्त्री है पुरुष के बारे में विचार कर रही है, धन के प्रति उसके आसक्ति है ना, मादक पदार्थों में आसक्ति है। मतलब क्या है, छोड़ा तो है उसने, है ना, लेकिन अभी तक कभी कभी वह उसका वशीभूत भी हो जाता है। तो ऐसे भक्तों का रूप गोस्वामी कहते हैं कि संग नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसे भक्तों का हमको संग नहीं करना चाहिए, जो क्लास में आते नहीं है, नियम का पालन नहीं करते हैं। कभी आए क्लास में तो 16 क्या 64 माला करेंगे, दूसरे दिन गायब होंगे, तीसरे दिन भी गायब रहेंगे, फिर बाद में कई दिनों के बाद तिलक लगा कर आएंगे, हाँ 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 कि मैं अभी हूँ। तो ऐसा भक्त को कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि भक्त मतलब क्या है, भक्त रोज आएगा, रोज अटेंडेंस लगाएगा, है ना। बीमार होने के बाद भी वो मैसेज करेगा कि हाँ आज मेरा, है ना, माला हो रहा है, किसे तो खींच रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी सेहत अच्छी नहीं है ना। तो ये बहुत जरूरी है, अपडेट रहता है बेसिकली वो। नेक्स्ट। ओके, तो अभी हमें उनसे व्यवहार कैसे करना है, अगर ऐसा भक्त है हमारे बीच, तो हमको उनको सम्मान करना चाहिए, हम लेकिन मन में करना चाहिए, ठीक है। मन में उसको हम सम्मान करें, है ना। कनिष्ठ अधिकारी हुआ तो क्या हुआ, है ना, उसका भगवान प्रति श्रद्धा तो है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए, और पहले तो ये जब समझने के बाद ना, आप दूसरों को जज मत कीजिए। समझ में आ रहा है, नहीं तो अपराध कर बैठोगे। ये नॉलेज केवल इसलिए है ताकि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं कहाँ हूँ। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा नॉलेज लेने के बाद आप अगर ग्रुप में ही देख रहे हो, अरे ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, मैं तो उत्तम हूँ, गया काम से फिर वो। समझ में आ रहा है। तो उसको ये नॉलेज है, अपने आप को जज करना है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन से कैटेगरी में हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब नॉलेज है हमें दूसरों को जज करने के लिए, और जज करना मतलब ये अपराध मेंटेलिटी है। हाँ, मैं वापस बताऊँ, लेकिन अगर आपको संग करना है तो हम इतना बोल सकते हो कि
मुझे आगे बढ़ना है, तो ये भक्त भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे और थोड़ा सा प्रगत भक्त ये दिखते हैं, तो मैं इनका संगति करूंगी या करूंगा, ये विचार ठीक है। ओके, लेकिन ये ऐसा ये बराबर नहीं है, ये अच्छा नहीं भक्त है, तो फिर अपराध हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इस तरीके से उनका मन में सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी 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 बोलिए। गुरु जी सुबह उठने का बहुत प्रयास करते हैं और उठा नहीं जाता सुबह गुरु जी। नहीं, उसका हम क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेते हैं ना, कि क्या उठा नहीं जाता है, तो अभी हम प्रवचन आप सुनिए। ओके, देखो, जिस अगर मान लो, अगर आपको 1 लाख रुपए का जॉब लग गया है, और अगर आपकी ज्वाइनिंग है सुबह 4 बजे, है ना, सुबह 4 बजे हमारी ज्वाइनिंग है, 4 बजे ड्यूटी में आना है, तो जगेंगे या नहीं जगेंगे? जगेंगे, है ना, सुबह 4 बजे का ड्यूटी है, क्योंकि 1 लाख रुपए पगार है भाई, है ना, इतना पगार कोई देगा नहीं मुझे, है ना, 4 बजे आपको क्या नींद ही नहीं आएगी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इम्पोर्टेंस पता नहीं है, इसके लिए हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। जब हमको पता चलेगा ना कि मेरे 10 साल ही बचे हैं जीवन के, नहीं तो मेरा अगला जन्म बहुत भयानक होगा, है ना, वो नहीं सोएगा ही नहीं, वो सोचेगा नहीं मुझे जगना है, नहीं तो मेरा क्या होगा, है ना। ठीक है, दीक्षा आत्मसमर्पण की विधि। तो दीक्षा का सही अर्थ क्या है, तो आज भी हम देखेंगे। दीक्षा का अर्थ यह है कि अगर हम शिक्षा लेने के पश्चात मेरे जीवन में अगर परिवर्तन हो रहा है, मेरी बुरी आदतें छूट रही है, तो समझने का कि मैं सही शिक्षा ले रहा हूँ, मैं सही शिक्षा ले रही हूँ। ओके, तो बहुत जरूरी है। दीक्षा का अर्थ यह है कि परिवर्तन होना निश्चित है। ओके, नहीं तो क्या होगा फिर, नहीं तो समझने का कि सही शिक्षा नहीं मुझे मिल रही है, क्योंकि मेरा जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं है। ओके, तो दीक्षा तभी लेनी चाहिए जब हमें आत्मसमर्पण का हमने डिसाइड किया। अगर कोई भक्त ये सोच रहा है कि मैं मेरा पत्नी का हूँ, मैं मेरे पति का हूँ, मैं मेरे बच्चे का हूँ, मैं मेरे घर का हूँ, तो ऐसे व्यक्ति ने दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद आप गुरु के हो जाते हो, आपका अपने ऊपर भी कोई अधिकार नहीं होता है। अगर गुरु से जब आज्ञा आती है तब आपको उसको तुरंत पालन करना होता है, नहीं तो उसको आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है या उसको पोस्टपोन करना होता है। क्योंकि दीक्षा लेने के पश्चात अगर आपको लगता है कि ये भक्त, मुझे भक्त बन के ही रहना है अभी, है ना, मुझे मेरे सारे रिश्ते हैं मैंने निभाए हैं, अब मेरा एक रिश्ता है कि ये गुरु मेरे हैं, है ना, और मैं उनका शिष्य हूँ, बस यही रिश्ता मुझे लेके अभी चलना है, तो अगर इस विचार से आप सहमत हैं तो ही आपको दीक्षा लेनी चाहिए। ओके, क्योंकि दीक्षा के समय हमको आत्मसमर्पण करना होता है। ओके, दीक्षा ये फैशन नहीं है कि मेरे पड़ोसी ने दीक्षा लिया है तो उसको नाम मिला है तो मुझे भी नाम मिलेगा, इसलिए मैं दीक्षा लूंगी, तो ये गलत मनोभाव है। ओके, नेक्स्ट, तो अभी हम इसका श्लोक देखें, दीक्षा से क्या होता है। वो बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, जब दीक्षा होती है ना तो भक्त आत्मसमर्पण करता है, तो उसके लिए, है ना, अगर हमको थोड़ा सा भी अभी भी लगता है कि मैं अभी भी, है ना, मेरा अभी भी घर में बर्डन बहुत ज्यादा ही रमा हुआ है ना, मेरे बच्चे है, परिवार है ना, मेरा मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है ना, इसमें ही आपका मन है, हृदय है ना, और अगर आप गुरु के प्रति इतना आपका हृदय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप फिर आप थोड़ा सा और प्रतीक्षा कीजिए, है ना, दीक्षा के लिए, क्योंकि अभी भी आप तैयार नहीं है। तो हम बहुत जरूरी है
कि क्योंकि दीक्षा होने के बाद क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि वैसा होना चाहिए, क्योंकि दीक्षा ये बहुत गंभीर चीज है। जैसे हमने 2013 में 12 में परम पूज्य राधानाथ महाराज से दीक्षा लिया था, है ना। तब वो दिन याद है मुझे। उस दिन है बहुत विचार आ रहे थे मन में कि क्या मैं अपने गुरु से प्रामाणिक रहूंगा जिंदगी भर। ऐसा ना हो जाए कि मैं मेरे गुरु के ऊपर बोझ बनूंगा, है ना। ऐसा नहीं था। तो इसके लिए जिस दिन दीक्षा हो गया उस दिन ही डिसाइड हो गए थे बस अभी यही मेरा भगवान है। ये जो बोलेंगे ये इनके प्रवचन मुझे जिंदगी भर सुनने हैं, है ना। ये डिसाइड हुआ था। और उसके पहले हमने अभ्यास भी किया था कम से कम 5 साल, है ना। 5 साल भी नहीं, 2004 में हम भक्ति में आए थे, 8 साल, है ना। 8 साल के पश्चात दीक्षा दी। 8 साल हम यही कर रहे थे, सोलह माला का जप और महाराज के प्रवचन सुनते थे, यात्रा अटेंड करते थे, है ना। बस तो ये अभ्यास किया था। तो इसके लिए, है ना, दीक्षा के लिए हमको कम से कम 3 साल से 5 साल तक हमको वेट करना चाहिए, है ना। 3 से 5 साल। ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी मैं 16 माला करके मुझे 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, नहीं अभी। हाँ, प्रभुपाद ने दीक्षा कब लिया था? प्रभुपाद ने अपने गुरु से मुलाकात हुई थी कभी हुई थी 1922 में। 22 में 22 में। और दीक्षा कभी हुआ उनका 1933 में, है ना, इलाहाबाद में। 11 साल। और पहले मुलाकात में उन्होंने हृदय दिया कि नहीं? अपने गुरु को दिया था ना, पहले ही मुलाकात में दिया था, पहला प्रवचन में। हाँ, है ना। तो इसके लिए ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने डिसाइड किया था यही मेरा गुरु है, फिर भी उन्होंने इतने साल लिए। तो इसके लिए हमें भी कम से कम 3 से 5 साल हमको लेने ही चाहिए, है ना। अपने आप को तो आप देखो पहले, क्या मैं 3 साल से प्रवचन में आ सकती हूँ? अपने आप को प्रश्न कीजिए ना। अभी आपका 2-3 महीने में गाड़ी लड़खड़ा जाता है कि नहीं? जाता है। कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा जिंदगी भर, है ना। अपने आप को हमको सवाल करना चाहिए, तभी हम दीक्षा के लिए योग्य हो सकते, है ना। तो इसके लिए ये जो अभ्यास का विधि है ना, कम से कम 3 से 5 साल होता है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज ये 7 से 10 साल के बाद दीक्षा देते, है ना। हमारे गुरु महाराज है राधानाथ महाराज, 7 से 10 साल, है ना। पहले वो देते थे, अभी, है ना, जय पताका स्वामी महाराज है, वो 2 से 3 साल में देते हैं, है ना। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज है, वो 1-1.5 साल में भी दे देते हैं, है ना। लेकिन है ना, बहुत सारे ऐसे महाराज है इस्कॉन में जो दीक्षा जल्दी भी देते हैं, 1.5 साल 2 साल। लेकिन है ना, हमें कम से कम 3 साल हमको राह देखना चाहिए। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है ऐसा, क्योंकि हमें अभ्यास करना चाहिए कि मैं रोज कमिटेड हूँ क्या उस व्यक्ति के लिए। उसके प्रवचन इतने सुनने चाहिए कि हमको आदत लगना चाहिए फिर, है ना, उस व्यक्ति के प्रवचन का। और उसके ऊपर, उसके बिना हमारा, है ना, शिक्षा है आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसा हमको लगना चाहिए। ओके। और फिर आत्मसमर्पण करने की इच्छा होनी चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट। ओके, तो उसके बाद इसकी परिभाषा क्या है? दिव्य ज्ञानम यतो दत्ता कुर्यास्तापस्य संक्षयम तस्माद् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तव को विदय। तो ये भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने लिखा हुआ है कि दीक्षा का अर्थ क्या है। तो दीक्षा का अर्थ है कि दीक्षा होने के बाद 2 चीजें जीवन में होनी चाहिए। पहला, कि उसका जो गंदे आदतें हैं, प्याज लहसुन खाना, चाय पीना, है ना, ये छूटना चाहिए, पहला। ओके। और दूसरा है कि उसका भगवान के प्रति लगाव है वो बढ़ना चाहिए। अगर ये चीजें हो रही है तो फिर मेरा दीक्षा है वो हो गया है या हो रहा है, या मैं दीक्षा लेने के लिए योग्य बन रहा हूँ, इस तरीके से। इसके लिए दीक्षा के समय गुरु क्या करता है? देता है। क्या देता है? क्या देता है गुरु? क्या देता है शिष्य को? दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान देता है। और शिष्य क्या करता है? उसको अपने जीवन में उतारता है ना? उतारने के बाद फिर वो दीक्षा हो जाएगी। जो दीक्षा का बीज है वो गुरु देता है और शिष्य उसको अपने हृदय में सिंचित करता है।
और जिस तरह से बीज को सूर्य प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, है ना, उसके बाद फसल मजबूत चाहिए, ये सारी चीजें है वो गुरु उसको बताता है तुमको क्या करना है। अभी रोज सत्संग में आना है, सेशन अटेंड करना है ना, 16 माला करना है ना, जब जब अवसर मिले गुरु की सेवा करनी चाहिए, सारा चीजें है उसमें आती है। ओके, नेक्स्ट। ओके, किससे लेनी चाहिए दीक्षा? ओके, देखिए इसमें कितने पॉइंट है, देखो 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, जब कोई भौतिक भोग में रुचि खो बैठता है उसको दीक्षा लेनी चाहिए। मतलब उसका कोई अभी भौतिक चीजों से कुछ लगाव ही हट गया है, उसको अच्छा नहीं लगता है शॉपिंग मॉल में जाना, या उसको अच्छा नहीं लगता है कि है ना शादी में जाना, पार्टी करना, ये उसको अच्छा नहीं लगता है, रुचि खो गया है। दूसरा है कि उसका दिव्य ज्ञान में रुचि बहुत बढ़ रहा है ना, गीता सुनना, भागवत सुनना, सुबह 4 बजे उठना उसको बहुत अच्छा लग रहा है अभी, उसने दीक्षा लेनी चाहिए। तीसरा है जो तपस्या कर सकता है, मतलब एकादशी का व्रत कर सकता है ना। उसके बाद जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, पुरुष के लिए है। और उसके बाद मन और इंद्रिय का निग्रह करने के लिए तैयार होता है ना। पहला श्लोक जो है रूप गोस्वामी का, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम, है ना। तो ये सारे वेगों के ऊपर वह नियंत्रण करने के लिए तैयार होता है बेसिकली। ओके, तो ये सारी चीजें करने के लिए वह तैयार होता है। और आखिरी है कि वह जिज्ञासु होना चाहिए, उसके मन में प्रश्न होने चाहिए, है ना। जैसे अभी है ना 2 लोगों ने प्रश्न पूछा था अचानक, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। कई भक्त हैं, है ना, बहुत कम लोग प्रश्न पूछते हैं, तो जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा ये नहीं होना चाहिए, है ना। एक भक्त बोल रहे थे कि, है ना, एक मेरे मित्र है, एक बार बोल रहे थे कि अरे तुम तो साधु बन गया है ना, बहुत प्रवचन करता है, जरा मुझे बताओ, मेरे सर के बाल ही नहीं आ रहे हैं, बताओ जरा क्या करना चाहिए, है ना। ऐसी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, समझ में आ रहा है? ऐसी जिज्ञासा कुछ फायदे के लिए, या ऐसी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए कि, है ना, कि मेरा घर नहीं बन रहा है ना, मेरा घर कब बनेगा, या मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी कब होगी। तो ये जिज्ञासा है, ये आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है। तो इसके लिए प्रश्न भी क्या पूछने चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, किसे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो केवल दिखावा के लिए लेना चाहता है, जिसको केवल दिखावा करना है कि हाँ भाई देखो मेरे भी गले में अभी 3 माला आ गई है ना, तुलसी का, बराबर है, एकदम चमक रहा है, देखो देखो, है ना। तो इसके लिए दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा है ना, कि मुझे भी नाम मिल रहा है, अरे इसको भी नाम मिला, मुझे भी मिला, है ना, मैं भी अभी इसके जैसा ही हो गया, चलो, है ना, मतलब अभी हो गया मजा, है ना, अभी मैं क्या कल से आराम से उठूंगा, है ना, 9 बजे, 8 बजे, 6, 7 बजे, है ना। क्यों? क्योंकि सबको पता है अभी मेरा नाम भी है ना, 3 माला भी है, एकदम वैष्णव दिखता हो क्या नहीं, है ना, एकदम साबुन से एकदम मैं चेहरा धोऊंगा और तिलक लगाऊंगा, एकदम दिख तो वैष्णव दिखूंगा मैं। तो ये दिखावे के लिए नहीं लेना चाहिए, पहला। ओके, दूसरा, जो गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता है उसको भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप गुरु के आदेश, क्योंकि अभी जब हम दीक्षा लेते हैं ना तो हम गुरु के हो जाते हैं, हमारा तन मन धन सब गुरु का हो जाता है, फिर गुरु का आज्ञा है वो हमारे, है ना, शिरोधार होना चाहिए। तो इसके लिए हम दीक्षा लेने के पूर्व हम गुरु से बहुत प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन दीक्षा होने के बाद आपको केवल आज्ञा का पालन करना है ना, आपको केवल आज्ञा का पालन करना है, फिर कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न इसलिए करना चाहिए कि मैं ये सेवा कैसे करूं आपकी अच्छे से। प्रभुपाद कौन सा प्रश्न करते थे अपने गुरु महाराज से, कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। हाँ, जी, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, यही एक प्रश्न पूछना चाहिए फिर दीक्षा होने के बाद, और कोई प्रश्न नहीं। हाँ, और अपनी जो व्यक्तिगत जो समस्या है वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कदापि नहीं आप कह सकते कि गुरुजी अभी मेरा, है ना, हो गया, अभी अभी मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ आपसे, बस हो गया, हमारा इतना ही रिश्ता था,
तो जैसा मियाँ बीबी का होता है ना, हाँ बस 10 साल हो गए, बहुत झेल लिया तेरे को मैं, है ना, तो अभी तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता है ये आध्यात्मिक होता है। क्योंकि भले ही आप गुरु, है ना, गुरु को आप छोड़ दोगे, लेकिन कृष्ण को पता है ना सब कि आपने गुरु को क्यों स्वीकार किया था। और है ना, और आपको पता है प्रभुपाद के एक शिष्य थे हयग्रीव प्रभु, उसके बारे में मैंने बताया था। हयग्रीव प्रभु है, प्रभुपाद को कहे कि 3-4 साल हो गए दीक्षा लेके, प्रभुपाद को कहे कि प्रभुपाद मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन है उस लड़की के ऊपर बहुत लगाव है, क्या करूँ मैं, मेरे इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है। प्रभुपाद रोते हुए कह रहे थे, है ना, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी राह देखूंगा, तुम आ जाना, है ना। प्रभुपाद आंखों में आंसू होते हुए भी उसके राह देख रहे थे। और एक दिन आ गया वो प्रभुपाद से मिलने के लिए, प्रभुपाद मैं आपका कुत्ता बनना चाहता हूँ, मुझे आप ले लीजिए। प्रभुपाद कह रहे, हयग्रीव रोज मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम कब आओगे, आखिर तुम आ गए, है ना। लेकिन उसके बाद वापस ऐसा माया का झोंका आता है, वापस हयग्रीव चला जाता है। और जब अंतिम समय था उनका, प्रभुपाद छोड़ के चले जाते इस संसार को, है ना, और प्रभुपाद ने उनको कहा था मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। और 1985 में जब उनको कैंसर होता है, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज उनके पास ही रहते हैं। अंतिम दिनों में वो एक ही शोक कर रहे थे कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिले थे, और मेरे गुरु ने मुझे बहुत लगाव दिया, बहुत प्रेम किया, लेकिन मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, इसी बात का मुझे शोक हो रहा है। और इस भाव से उन्होंने शरीर छोड़ा। और उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी मुझे लेने के लिए आए हैं, और वो महाराज को कहते भी है, वो देखिए प्रभुपाद इज कमिंग, प्रभुपाद इज कमिंग, है ना। तो इस तरीके से ये है ना, देखिए, तो इसके लिए ना, अगर गुरु का अगर शिष्य के प्रति बहुत ये है ना, बराबर है, गुरु है शिष्य के प्रति लगाव रख सकता है, लेकिन उस लगाव के प्रति वो आसक्त नहीं होता है ना। कि गुरु ये कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, तो गुरु के हृदय में हर एक शिष्य के प्रति प्रेम रहता है ना, लगाव रहता है, लेकिन वह आसक्त नहीं होता है उससे, है ना। वो आसक्त किससे होता है? गुरु कृष्ण से होता है। हाँ, गुरु कृष्ण से होता है। लेकिन अगर शिष्य गुरु से आसक्त हो जाता है, तो उसमें उस शिष्य का बहुत बेनिफिट होता है। समझ में आ रहा है? अगर शिष्य गुरु से आसक्त हो जाता है, तो उसमें शिष्य का बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन गुरु है, शिष्य से प्रेम कर सकता है, लगाव कर सकता है, लेकिन उसको आसक्त कृष्ण से होना पड़ता है ना। तो ये बैलेंस है ना। तो इसके लिए ये दो चीजें हैं। अगर मेरे पास नहीं है कि मैं दिखावा नहीं, मैं गंभीर होता चाहता हूँ भक्ति में, क्योंकि मुझे मनुष्य जीवन को प्राप्त करना है, इसलिए मुझे दीक्षा लेनी है, तो दीक्षा लेनी चाहिए, दिखावा के लिए नहीं लेनी चाहिए। और दूसरा है गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। क्योंकि तीसरा नाम अपराध क्या है, कौन बताएगा मुझे? हम रोज नाम अपराध पढ़ते हैं। गुरु की अवज्ञा करना, उससे गुरु की गुरु अवज्ञा की करना। समझना। हाँ जी जी जी, ये आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उनको साधारण मनुष्य समझना, है ना। हम साधारण मनुष्य भी नहीं समझ सकते उनको, है ना। उनके माता पिता को देखकर, उनके माता पिता तो अपने बच्चे को कैसे समझेंगे, ये मेरा ही लड़का है, बराबर है ना। लेकिन जब शिष्य देखेंगे उसके लड़के को, तो क्या सोचेंगे, है ना, ये भगवान के प्रतिनिधि है ना। तो इस तरीके से सोचना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हाँ, उत्तम ज्ञान, तस्मात् प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो इसके लिए ये जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है, अगर हमको दीक्षा लेनी है तो। नेक्स्ट, दीक्षित के प्रति व्यवहार। अगर कोई दीक्षा लिया है, तो यदि नव दीक्षित हो, लेकिन गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है, तो तुरंत उसको प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए, है ना। जिसका दीक्षा हुआ है ना। हमारे ग्रुप में कैसा है, जो भक्त है 1 साल से आ रहा है ना, तो या 6 महीने से भी ज्यादा आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है ना, बराबर, तो आप उसको बहुत श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, है ना। 6 महीना कंटिन्यू आ रहा है, मंगल आरती आ रहा है ना,
उसके बाद फिर वह जपा में हमेशा दिखता है ना, क्लास में भी करता है, एग्जाम में आता है, तो वह प्रगत भक्त है ना, प्रगत भक्त है। और मान लो कोई भक्त है ना, जैसे पता है ना अमावस्या का चांद रहता है, अचानक अंधेरा हो जाता है, दिखता ही नहीं है, तो समझना चाहिए कि है ना अभी भी भक्ति में परिपक्व नहीं है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे मध्यम अधिकारी के लक्षण। मध्यम अधिकारी मतलब एक निष्ठावान भक्त। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा या करोति समध्यम। तो जो मध्यम अधिकारी होता है वह 4 तरीके से वो डिफरेंशिएट करता है। पहला है उसका व्यवहार कैसा होता है, नेक्स्ट, प्रणाम करता है वो। किसको प्रणाम करता है, भगवान को, है ना। ईश्वरे तत् अधीनेषु, भगवान को नमस्कार करता है। नेक्स्ट, उसके पहले जाओ, मंत्र मंत्र की तरफ जाओ, श्लोक की तरफ जाओ। हाँ, ओके, ईश्वरे तत् अधीनेषु मतलब ईश्वर को वो ईश्वर की पूजा करता है। बालिशेषु द्विषत्सिच, जो जो बालिश है, जो इनोसेंट है ना, उनको वह आध्यात्मिक ज्ञान देता है। और प्रेम मैत्री, और जो उनके साथ जो भक्ति में लगे हुए हैं, उनके सहपाठी लोग हैं, उनसे वह मैत्री करता है ना, बराबर है। और चौथा है कि उपेक्षा, जो नास्तिक लोग हैं, जो भक्ति में नहीं है ना, या भक्ति करने में कोई उनको रुचि नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहता है, उपेक्षा करता है ना। तो ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है, उसको पता होता है कि इनके साथ कैसे रहना है ना। तो जो बाली शेषु मतलब जो भक्ति में नए हैं उनके ऊपर कृपा करता है ना, ईश्वर की पूजा करता है। और तीसरा कैटेगरी है भक्त से प्रेम करता है। और चौथा है जो नास्तिक लोग रहते हैं उनकी उपेक्षा करता है। तो ये मध्यम अधिकारी है। तो कई लोगों का सवाल होता है ना कि हम बाहर जाते हैं तो कैसे रहे उनके साथ। तो अगर जो भक्त नहीं है तो आप उनकी उपेक्षा कीजिए। उपेक्षा मतलब तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। लेकिन ये करना कठिन उन लोगों के लिए है जो निर्भर है। जैसे एक स्त्री होती है अपने पति के ऊपर निर्भर होती है, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि उसका पति भले ही कोई रुचि नहीं है लेकिन उसको तो उसका मानना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए स्त्री के लिए बहुत कठिन होता है। पुरुष के लिए बहुत आसान है ये, क्योंकि वो सक्षम होता है ना। तो इसके लिए कोई स्त्री अगर है ना पैसा कमाती है तो एक तरीके से अच्छा रहता है, एटलीस्ट वह है ना अपना मेंटेनेंस कर सकती है और भगवान की सेवा कर सकती है ना। लेकिन जब निर्भर होते हैं तो काफी दिक्कतें आती है फिर। ओके, तो इसके लिए कलयुग में थोड़ा सा है ना, अगर पुरुष है, पति है, अगर भक्त नहीं है और अगर वो स्त्री भक्ति करना चाहती है तो फिर उसके प्रति केवल निर्भरता का ही है ना जो ऑब्स्टेकल बीच में आता है कि अभी मैं क्या करूं, मुझे भक्ति करनी है लेकिन मेरा पति सपोर्ट नहीं करता है मुझे, है ना, पैसा भी उसी के पास ही है, तो अभी मुझे ये जन्म में शायद मेरे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से फिर वो माघार लेती है, मतलब स्टेप बैक लेती है और फिर वह चली जाती है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, लक्षण क्या होती है, उसने गुरु से गायत्री दीक्षा ली रहती है मध्यम अधिकारी ने, और अर्च विग्रह की सेवा में लगता है, गुरु के मार्गदर्शन में पूरी तरह से भगवान की सेवा में युक्त रहता है ना। तो मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या है, वो शास्त्र का पढ़ाई करता है, गीता भागवत उसको बराबर पता है कैसे कैसे उसको अपने जीवन में उतारना है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो, है ना। कभी कभी ऐसे होते हैं ना भक्त, खुद को पता रहता है गीता भागवत कैसी है लेकिन दूसरों को बता नहीं पाते हो, है ना। वो जब बताने की बारी है तो आती है तो स्टॉप हो जाते हैं, है ना, ऐसे भी रहते हैं भक्त, है ना। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है दूसरों को, है ना, लेकिन वह गुरु के मार्गदर्शन में रहता है, अपना उसका गाड़ी अच्छे से चालू है,
है ना, अपना गाड़ी पटरी पे चल रहा है ना, और मार्गदर्शन में वो चलते रहता है, उसका शास्त्रों का ज्ञान भी रहता है, भक्तों को बहुत सम्मान देता है वो, है ना, भक्तों की सेवा करता है ना, गुरु की सेवा में लगा रहता है। तो हमें कम से कम मध्यम अधिकारी बनना चाहिए, कम से कम। ओके, कनिष्ठ अधिकारी तक लगा रहेगा। कनिष्ठ अधिकारी कभी भी भक्ति को छोड़ के जा सकता है। क्यों छोड़ के जा सकता है, कौन बताएगा मुझे? कनिष्ठ अधिकारी कभी भी छोड़ के जा सकता है। हाँ बताओ। क्योंकि वो क्योंकि उनको के प्रति श्रद्धा अपने मन नहीं रहती है वो से कर अपने मन से कार्य क्योंकि करते वो हैं हर और कार्य अपने मन से कर रहा है, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है गुरु जी। करते हैं। हाँ, वो नहीं, इसका मेन उत्तर है कि वो भक्तों को आदर नहीं देता है, आदर नहीं करते, सम्मान वैष्णव नहीं को, वैष्णव का सम्मान नहीं करता है। जो वैष्णव का सम्मान नहीं करता है वह भक्ति में नहीं रह सकता। क्योंकि पहला लक्षण क्या है कि हमें जब भक्ति में आते हैं तो भक्तों की सेवा होनी चाहिए भगवान से भी ज्यादा, है ना। तो ये लक्षण है मध्यम अधिकारी। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, अभी अब उत्तम अधिकारी का लक्षण देखेंगे, एक उन्नत भक्त, है ना। नेक्स्ट, उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण है? तो ओके, सर्वभूतेषु य पश्येत् भगवत भावन आत्मनः भूतानि भगवती आत्मन्य एष भागवत उत्तम। नेक्स्ट जी, तो इसमें हम देखते हैं उसके लक्षण क्या है। दूसरों की निंदा करने में रुचि नहीं है उसको, है ना। अगर कोई निंदा सुनेगा ना, वो तुरंत कान बंद करेगा। नहीं 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 नहीं, अगर कोई दो भक्त बात करेंगे और तीसरा भक्त का निंदा करेंगे, तुरंत वो बोलेगा नहीं माता जी, नहीं प्रभु जी, अभी मैं फोन रख रहा हूँ, आप मत ऐसा बोलिए, है ना। क्योंकि मुझे भक्त का निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता है, भले वो कुछ भी कर रहा हो लेकिन मुझे नहीं सुननी है। हाँ, हरे कृष्णा, मैं फोन रख रहा हूँ, है ना। उत्तम अधिकारी निंदा सुनेगा नहीं, निंदा करेगा नहीं। ओके, दूसरा है उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है ना, शांत रहेगा, वो निर्मल रहेगा। तीसरा है अनन्य कृष्ण भावनामृत में अवस्था की अनुभूति उसको हो चुकी होती है। उसके बाद समस्त विधि विधानों का पालन करेगा वो, नियत संख्या में जप करेगा और सदैव वह प्रचार कार्य में लगेगा, है ना, हमेशा प्रचार में लगेगा वो। तो ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है। निंदा शून्य, ईर्ष्या नहीं है उसके मन में, कोई छल कपट नहीं है ना। तो ये उत्तम अधिकारी है, वो सब जगह भगवान को देखता है। मध्यम अधिकारी ये कहाँ पर देखता है भगवान को? मध्यम अधिकारी ये भक्तों को और विग्रह में देखता है ना। मंदिर में देखता है या फिर वह, है ना, बाहर जाएगा तो भक्त लोग दिखेंगे, तिलक लगाया हुआ, तुरंत प्रणाम करेगा, है ना। और कनिष्ठ अधिकारी किस में देखेगा भगवान को? केवल अर्च विग्रह में, है ना, गोपाल में। हाँ, गोपाल में देखेगा या फिर राधा कृष्ण में देखेगा, गौर निताय में देखेगा। और बाहर भक्त देखेगा तो भक्तों को क्या बोलेगा? हाँ हरे कृष्णा, प्रभु जी क्यों आए, और ऐसा बोल के उसको भगा देगा, हाँ जाओ अभी आप, है ना। तो ये है कनिष्ठ अधिकारी। ओके, तो इसके लिए कनिष्ठ अधिकारी है, इसको भगवान, है ना, जल्दी से जल्दी भगा देते हैं, क्योंकि ये सम्मान ही नहीं देता है मेरे भक्तों को, है ना। मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? मेरे भक्त के हृदय में भक्त रहता। के हृदय में। हृदय में हाँ, भक्त के हृदय में रहता, और उस भक्त का ही तुम भगा रहे हो, उसको सम्मान दे नहीं दे रहे हो। कैसे मैं तुम्हारे पास आऊंगा? कदापि नहीं आऊंगा, है ना। नेक्स्ट, ओके, तो व्यवहार कैसे करना चाहिए? उत्तम अधिकारी व्यक्ति का संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, और दूसरा है उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, उत्तम अधिकारी के साथ कैसे रहना है? तो उनसे प्रवचन सुनिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए और उनकी सेवा कीजिए। ये उत्तम अधिकारी के साथ हमको व्यवहार करना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, श्रद्धा की भूमिका। ओके, अभी हम देखेंगे भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। कनिष्ठ अधिकारी
मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। नेक्स्ट, थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहा आज का क्योंकि ये जरूरी है। तो श्रद्धावान जन है भक्त अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। तो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्त ये उसकी श्रद्धा से निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो कोमल श्रद्धा होती है कनिष्ठ की। कोमल मतलब एक हवा का झोंका आ जाएगा, है ना, चला जाएगा वो, है ना। किसी ने उसको कह दिया, अरे इस्कॉन में पता है क्या होता है, बहुत गड़बड़ चलती है। तो क्या बोले, हाँ ऐसा है क्या, अरे पता नहीं तुमको, यूट्यूब में देखो कितने सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है, देखो जरा, सब गलत है, इस्कॉन वाले कुछ करते नहीं है ना, ऐसे ही ढोंग रखते हैं। तो क्या करेगा वो, कल से आना बंद हो जाएगा उसको। शुद्ध श्रद्धा कोमल श्रद्धा है उसकी, है ना। हमें भी किसी ने बताया था, जब मैं भक्ति में नया आया था तो मेरे क्लास टीचर आए थे, मेरे घर में आए थे, मुझे बता रहे थे, अरे मेरा नाम आशीष था। बोले आशीष तुम क्या कर रहा है, तुम इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, 10वीं को तेरे को इतना अच्छा परसेंटेज मिले और तुम ये क्या माला लेके घूम रहा है, तेरे माता पिता कितना दुखी है। हाँ, अरे पढ़ाई करो, तुम्हारे आगे करियर है। और तुमको क्या पता है इस्कॉन के लोग रात को क्या कर रहे होंगे, इतना तुम कैसे अंदर घुस रहा है ना। तो अभी भी समय गया नहीं है, बाहर आ जाओ। हाँ, जैसे कई लोगों ने मुझे ये सब बोलने का प्रयास किया और आज भी बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग खत्म हो गए, रोज कोई ना कोई मिल ही जाता है, बोलता है ना। मेरे माता पिता तो अभी बोलते हैं, जिसने मुझे भक्ति में लाया उसने इस्कॉन छोड़ के चला गया अभी। वो बोले तुम क्यों रहा है अभी, तुम भी छोड़ दो ना। तो मैंने कहा छोड़ना ऐसा है क्या, पूरा मैंने हृदय दिया है यहाँ पर, है ना। गुरु से दीक्षा लिया है मैंने, पूरा जीवन समर्पित कर चुका हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हूँ अभी, है ना। तो अभी नहीं, अभी मरना भी यही है, जीना भी यही है ना। तो ऐसा श्रद्धा होना चाहिए, है ना। जीना यहाँ मरना यहाँ, सुना है ना आपने, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना। तो यही है हमारा अभी, यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है। तो श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रभुपाद को इतना किताबें पढ़े हैं, प्रभुपाद की जीवनी को हम पढ़ रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज का किताब पढ़े हैं। इतना सब पढ़ने के बाद क्या हम किनकी सुने, हम क्या हम उन लोगों की सुने जो ना भक्ति का भ पता नहीं है, और वो लोग हमारा ब्रेन वॉश करके चले जाएंगे। ऐसा ना थोड़े हम होने देंगे, है ना। इतने करोड़ों जन्म के बाद मुझे भक्ति मिली है, तो क्या मैं ऐसे ही उसको छोड़ दूं क्या। तो इसके लिए कोमल श्रद्धा होती है कनिष्ठ अधिकारी की। ओके, और क्रमे क्रमे फिर उत्तम हो जाता है वो। क्रमे क्रमे मतलब भक्तों का संगति करने के पश्चात धीरे 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 भक्त की सेवा करता है ना, शास्त्र पढ़ता है, एग्जाम देता है, फिर वो उत्तम अधिकारी बन जाता है। नेक्स्ट। ओके, शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो मध्यम अधिकारी होता है वो शास्त्र से युक्ति नहीं जानता है कैसे करनी है, तर्क वितर्क, लेकिन वह अपनी भक्ति में श्रद्धावान होता है वो। तो मध्यम अधिकारी के ये लक्षण है। नेक्स्ट, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्त कैल सर्व कर्म कृत। तो उत्तम अधिकारी का ये भाव होता है कि उसको इतना कृष्ण के ऊपर निश्चय होता है ना। जैसे चैतन्य शिष्टाष्टकम का आखिरी श्लोक क्या है, आश्लिष्यवा पादरतान किनेष्टु माम, हाँ जी जी। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर कृष्ण मेरे सामने आए और कहा मेरी भक्ति करना छोड़ दो, है ना, कृष्ण अगर खुद आए और कहे मेरी भक्ति करना छोड़ दो तुम, है ना, या फिर कृष्ण मुझे आलिंगन करके कहे वेरी गुड, कितना अच्छा भक्त हो तुम, जबरदस्त है, दोनों भी कंडीशन में मेरे कृष्ण ही आराध्य रहेंगे। समझ में आ रहा है, चाहे कृष्ण मेरी तरफ देखो या मत देखो, कृष्ण मेरी तरफ पीट करके खड़े हो जाइए या कृष्ण मेरा आलिंगन करे, दोनों ही अवस्था में कृष्ण ही मेरे आराध्य रहेंगे। इसको कहते हैं दृढ़ श्रद्धा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, चलो अभी आखिरी आएगा। तो इसमें हम देखो हरि नाम के आधार पर, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु है ना, सत्यराज खान है, चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछते हैं कि मुझे बताओ वैष्णव, है ना, उन्होंने पूछा वैष्णव क्या कौन होता है।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो एक बार भी हरि नाम का जप लिया है वो वैष्णव होता है। जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है वो वैष्णव है ना। उसके बाद अगले साल वापस चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वापस सत्यराज खान यही प्रश्न पूछता है कि वैष्णव किसे कहते हैं। उस समय महाप्रभु कहते हैं कि जो निरंतर भगवान का नाम जप करते रहता है उसका वैष्णव कहते हैं। तो ये मध्यम अधिकारी के लक्षण होते हैं, जो निरंतर है ना। कनिष्ठ अधिकारी मतलब कभी कभी हरिनाम लेगा, है ना। जीवन में उसने कभी 4 माला करेगा, कल 2 माला करेगा, परसों उठेगा ही नहीं, है ना। 416 माला करेगा, एकादशी आएगी तो उठेगा वो, एकादशी नहीं है तो सोता रहेगा, है ना। कनिष्ठ अधिकारी एक बार ही हरिनाम लेगा। मध्यम अधिकारी क्या करेगा, रोज 16 माला का जप करेगा, रोज निरंतर हरिनाम जप करता रहेगा, अपना जो कोटा है पूरा करता रहेगा। और उत्तम अधिकारी, हाँ, सत्यराज खान वापस तीसरे अगले साल वापस आते हैं तो वापस यही सवाल पूछते हैं कि वैष्णव किसे कहते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं दर्शन मात्र से दूसरे लोग हरिनाम जप करना शुरू करते हैं, उनको कहते हैं उत्तम अधिकारी। जो केवल उसको देखकर ही लोग, है ना, जपा करने लगते हैं, है ना, वो है उत्तम अधिकारी। उसको दर्शन करने से ही, है ना, हरिनाम लेने की इच्छा होती है, तो ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। तो ऐसे 3 प्रकार के, है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के, है ना, डेफिनेशन चैतन्य महाप्रभु ने बताई। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और एक बार सुनिए, और सुनने के बाद आप ये मत सोचिए कि ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ये उत्तम है। नहीं, हमें अपने आप को जज करना है कि मैं कहाँ पर हूँ। ओके, तो क्योंकि हमको चाहे कोई कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, हमें हर एक को यहाँ पर प्रणाम करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि मैं अधम हूँ, ये श्रेष्ठ है, मैं पतित हूँ, ये श्रेष्ठ है। भले वो 1 माला क्यों ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो 64 माला भी करूंगी ना, या करूंगा ना, है ना। तो भी मेरा भक्ति बहुत डाउन चल रहा है, इसका 1 माला से वो भगवत धाम चला जाएगा, ऐसा सोचना हमें चाहिए। कोई 1 माला भी कर रहा है, ओके। हमें कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमको सेवक बनना है तो हमें यहाँ पर सारे लोग मेरे मालिक है, मैं अकेला ही सेवक हूँ, यही भाव होना चाहिए। सब यहाँ पर मालिक है, चाहे आज कोई पहली बार भी आया होगा ना, वो भी मेरा मालिक ही है, मैं उसका सेवक हूँ। यही भाव हमको अपनाना चाहिए, तब जाके हम कृष्ण को, है ना, प्यारे होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम, है ना, प्रश्न उत्तर है थोड़ा सा लेंगे। तो कल मैं आधा घंटा क्वेश्चन आंसर को रखता हूँ, क्योंकि काफी सारे सवाल आपके रहेंगे। तो समय ज्यादा हुआ है। इसका जिक्र ईशोपनिषद में भी है गुरु जी, पहले मंत्र में। हाँ, रहेगा, ईशावास्यम जगत सर्वम, उसमें रहेगा। जी जी, ईशोपनिषद में भी रहेगा। लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भक्त की कैटेगरी होती है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी भी दीक्षा लिया रहता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है, इसके लिए भक्ति को छोड़ के चला जाता है। मध्यम अधिकारी टिके रहता है ना। और उत्तम अधिकारी वो अपने गुरु की सेवा करते 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 वह मध्यम से उत्तम में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से ये पड़ाव होता है ना। लेकिन अभी हम सब लोग कहाँ पर है, कहाँ पर है? कनिष्ठ में गुरुजी, कनिष्ठ, हाँ, कनिष्ठ में। जी जी, हाँ, अपने आप को कनिष्ठ समझ। हाँ, भले कभी भी ये मत समझो कि मैं मध्यम हो गया। हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए? कनिष्ठ समझना। अधिकारी हूँ। हाँ, कनिष्ठ समझना चाहिए। गुरुजी कनिष्ठ में हम हैं, जैसे कि हमारी आसक्ति तो फिर भी परिवार में है कि कहीं ना कहीं आ ही जाती है। हाँ, इसके लिए हम कनिष्ठ ही है। जब तक हमें गुरु सर्टिफाइड नहीं करते हैं, है ना, कि अभी आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तब तक हमें अपने आप को कनिष्ठ ही समझना चाहिए। ओके, क्योंकि हम अपने आप को सर्टिफाइड नहीं कर सकते कभी भी, मैं उत्तम बन गया या मैं मध्यम बन गया। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या हुआ? गुरुजी, क्या कोई गृहस्थ भी उत्तम में जा सकता है? उत्तम जी, तो कोई स्त्री इसमें, ये उत्तम वैष्णव ये कोई जाति के ऊपर आधारित नहीं है, ना किसी योनि के ऊपर आधारित है। कोई स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वह शूद्र हो, ब्राह्मण हो,
है ना, ये सारे लक्षणों ये गुरु के मार्गदर्शन मिलने के पश्चात ही ये आगे बढ़ता है। तो इसके लिए इसमें गुरु के प्रति समर्पण ये ज्यादा प्रोमिनेंट रोल है इसमें। ठीक है, तो जी मैं गुरुजी मीराबाई भी तो एग्जाम्पल हुई ना उत्तम अधिकारी मीराबाई की। नहीं, मीराबाई उत्तम अधिकारी है, लेकिन हम मीराबाई को हमारे जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, उससे मीराबाई नहीं आती है। लेकिन मीराबाई ये बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है और ये उत्तम अधिकारी की कैटेगरी में है ये। इसके लिए ये शुद्ध भक्त है मीराबाई, क्योंकि मीराबाई तो बहुत ही ऊंचे। एक सबको मीराबाई अच्छी लगती है क्योंकि मीराबाई और कृष्ण के बीच गुरु नहीं थे ना, बराबर। तो इसके लिए सबको मीराबाई अच्छी लगती है। लेकिन मीराबाई के पिछले जन्म में गुरु थे, है ना, तो हर एक का जो ये रहता है ना भक्ति, ये पिछले जन्म से चली आ रही होती है। तो इसके लिए किसी का पता नहीं होता है कब कौन उसके गुरु है। लेकिन एक रहता है कि जो दीक्षा लेने के पश्चात गुरु हमेशा उसके उसके साथ हमेशा आते हैं। जब तक एक भी शिष्य उसका रहता है ना इस धरा में, तब तक गुरु को आना पड़ता है उसके साथ उसका उद्धार करने के लिए। तो इसके लिए कोई गुरु भी ना शिष्य स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसको करने के बाद उसका हेडेक बढ़ जाता है ना। क्योंकि शिष्य है वो पता नहीं फॉलो करेगा या नहीं करेगा, माया में चले जाएगा, तो फिर उसको सारे प्रॉब्लम गुरु को ही होते हैं। तो उसके लिए जब तक हम तैयार ना हो तब तक दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ओके जी, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा राम राम प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा सीता जी हरे कृष्णा सीता जी हरे शीला माता जी हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधिका जी हरे कृष्णा श्याम सुंदर कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण मनीष पंचांग हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पंचांग हरे सही बतों को पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम सभी को, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।